सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः नमः। सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोशव्यसाहुरं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव चिंतामणि पारसनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में तत्व का स्वरूप समझाते हुए बता रहे हैं, हे जीव, हिंसा जो है वो 3 काल में दुख देने वाली है और अहिंसा जो है वो 3 काल में सुख देने वाले हैं। अहिंसक व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता और हिंसक व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। डीके जैसा हिंसा करके जो समझ रहा है कि मैं भविष्य में सुखी हो जाऊंगा, वह अभी भूल में है। हिंसा करके जो समझ रहा है कि मेरा भविष्य अच्छा होगा, वह अभी भूल में है। क्योंकि त्रिकाल में, जगत में, संसार में कहीं पर भी चले जाओ, देखिए जैसा संसार में कहीं भी चले जाओ, जो तुम दोगे वही मिलेगा। अजित भाई, जो तुम दोगे वही मिलेगा। ऐसा आज तक भूत में कभी हुआ नहीं और ऐसा कभी भविष्य में होगा नहीं कि कोई बबूल के कांटे बोए और गुलाब के पुष्प उसमें से उग जाए। तो 3 काल में ऐसा संभव नहीं है। हिंसा करने वाला दूसरे को दुखी कर रहा है, दूसरे के प्राणों का घात कर रहा है, तो वह यह सोचे कि मैं उस दुख से सुखी हो जाऊं। ओम प्रकाश जी, दूसरे को दुख दे करके तुम सुखी हो सकते क्या? दूसरे को कष्ट दे करके सुखी हो सकते क्या? 3 काल में भी ऐसा संभव नहीं कि दूसरे को कष्ट। तो हिंसा जो है, दूसरे को कष्ट देना ही हिंसा है। हिंसा का मतलब क्या है कि दूसरे के प्राणों का घात कर देना तो हिंसा है ही। किसी के प्राणों को आघात पहुंचा देना भी हिंसा है। किसी के, आज तक बाबूलाल जी, प्राणों का घात करने से मरने वालों की संख्या अल्प है। प्राणों का घात कर देने से मरने वालों की संख्या अल्प है, लेकिन वचनों से मार देने वालों की संख्या अधिक है। अजित भाई, जिसका तुमने घात कर दिया उसके तो 1 सेकंड में प्राण निकल गए।
ये हिंसा उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी किसी को तुमने 4 शब्द वचनों से बोल दिए, और 4 शब्द वचनों से खोटे ऐसे बोले, 4 शब्द वचनों से ऐसे खोटे बोले कि वह व्यक्ति अब ना तो जी पाएगा और ना मर पाएगा। वह व्यक्ति ना तो जी पाएगा और ना मर पाएगा। वह व्यक्ति घुट घुट के मरेगा, और यह जो घुट घुट के मरेगा ना, यह संसार की सबसे बड़ी हिंसा है। और दूसरे प्रकार की हिंसा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति को उल्टा स्वरूप समझा दो। समझना अजित भाई, तुम्हारे पास कोई ग्राहक आया, तुम्हारे पास कोई किसान आया, और उस किसान ने पूछा कि पटवारी साहब, मेरी ज़मीन किसी के यहाँ चली गई है, मैं क्या करूं? समझना। अब तुमने उससे बोल दिया कि एक काम करो, तुम तो कोर्ट में केस लगा दो, ठीक है ना। अब उसका कोर्ट पूरे, वो बेचारा मर जाएगा, वो बेचारा मर जाएगा, लेकिन उसको उसकी ज़मीन नहीं मिलेगी। उसका कोर्ट में केस पूरे जीवन भर बेचारा लड़ते लड़ते, और जितनी उसके पास संपत्ति होगी वह और कोर्ट वालों को दे देगा, और कोर्ट वालों को दे करके और उसको वह ज़मीन तो मिलेगी नहीं, और पूरा जीवन भर भटकता रहेगा। तुमने उसको उल्टी सलाह दे दी। उसके प्राणों की सबसे बड़ी हिंसा कर दी माताओं, उसके प्राणों की सबसे बड़ी हिंसा कर दी। तो यहाँ पर आचार्य भगवान वही समझा रहे हैं कि हे जीव, धर्म के निमित्त से भी यदि तू हिंसा करता है तब भी तू धर्मात्मा नहीं है। धर्म मान करके हिंसा करता है तब भी तू धर्मात्मा नहीं है। धर्म मान करके, देखो बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो हिंसा भी करते हैं, तो धर्म मान करके। अब धर्म में क्या हिंसा हो सकती है? या हिंसा में धर्म हो सकता है? अजित भाई, 3 काल में भी संभव नहीं है। ना तो हिंसा में धर्म होता है और ना धर्म में हिंसा होती है। जहाँ भी धर्म होगा तो अहिंसा में होगा, और जहाँ भी धर्म पाया जाएगा तो अहिंसक के पास ही पाया जाएगा। हिंसक के पास कोई भी धर्म पाने वाला। एक व्यक्ति से पूछा अजित भाई, वह व्यक्ति जीवों की हिंसा करता था। उस व्यक्ति से पूछा गया कि तुम हिंसा क्यों करते हो? बोले महाराज, मैं हिंसा कहाँ करता, मैं तो जीवों को सुखी करता हूँ। कल्याणमल जी, मैं हिंसा कहाँ करता हूँ, मैं तो जीवों को सुखी करता हूँ। मेरे द्वारा जितने जीव घाते जाते हैं वो सब वैकुंठ को चले जाते हैं। माता समझो जरा, जितने जीवों का मैंने घात कर दिया, जितने जीवों को मैंने मार दिया, वह सब जीव मैं मार थोड़ी रहा हूँ, उनको तो मैं सुखी कर रहा हूँ। उनका घात मेरे द्वारा होगा, वह वैकुंठ को चला जाएगा। तो फिर भोले प्राणी, यह तो बता कि तेरे द्वारा जो घाते जा रहे हैं वो सब वैकुंठ को जाएंगे, तो तू ही इसी लाइन में लग जा। समझो जरा, यदि ऐसे घात करने से उनको सुख मिलता हो, उनको वैकुंठ मिलता हो, तो फिर एक काम करना, सबसे पहली लाइन में तू ही लग। क्या नाम तुम्हारा? कल्याणमल जी। आज रीड का एग्जाम है, ठीक है ना। कितने बच्चे बैठे वहां पर? लाखों बच्चे बैठे ना। क्यों बैठे वो लाखों बच्चे? समझो जरा, वो लाखों बच्चे रीड के एग्जाम में क्यों बैठ रहे हैं? क्या नाम तुम्हारा? डी के जैन साहब, तुम ही बता दो। आजीविका चलाने के लिए उनको पूर्ण श्रद्धान है कि मैं रीड का एग्जाम दूंगा, मुझे टीचर बन जाऊंगा, मेरे जीवन भर का ठेका सरकार ले लेगी।
सत्य है कि नहीं? मुझे पूरा जीवन भर बैठे बैठे सरकार खिलाएगी, सरकार पैसे देगी, मैं सुखी हो जाऊंगा। उनको ऐसा उसमें अंदर से फील हो रहा कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए वो दूसरे को नहीं बैठा रहे, स्वयं बैठ रहे। ठीक है ना? पूर्ण श्रद्धा है मेरा कि यदि मैं टीचर बन गया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए मैं उसमें दूसरे को ना बैठाल करके और स्वयं फॉर्म भरता हूँ और स्वयं बैठता हूँ। तो ऐसे जीवों की हिंसा करने से वो जीव सुखी हो जाते हैं क्या? पाटनी जी समझो जरा, जिन जिन जीवों की तुमने हिंसा कर दी वो सब सुखी हो गए कि नहीं हो गए? नहीं हुए। तो उनकी हिंसा क्यों कर दी तुमने? यदि तुम्हारे हिंसा करने से वह जीव सुखी होता हो तो फिर तुम्हें सबसे पहले उस लाइन में तुम्हें ही लगना चाहिए। उस जीव को तो बाद में लगना पड़ेगा, पहले तुम्हें लगना पड़ेगा। इसलिए संसार में कोई भी, यह तो अकाट, देखो अपनी अंदर से अकाट श्रद्धा बन जाए ओम प्रकाश जी कि हिंसा करने से ना तो मैं सुखी होऊंगा और ना कोई दूसरा सुखी होएगा। अब तुम भले ही धर्म के निमित्त से हिंसा करो, बोले धर्म में तो हिंसा चलती है, ना धर्म में हिंसा चलती है और ना धर्मात्मा में हिंसा चलती है। कल्याणमल जी, धर्म क्षेत्र में रह करके भी यदि तुम किसी की हिंसा करते हो, चाहे मन से करो चाहे वचन से करो और चाहे काय से करो, देखो आज तक तो मैंने क्या समझा है कि काय की हिंसा है वही हिंसा है। ठग भाई, क्या नाम तुम्हारा? नाम नहीं पता इनका, क्या नाम है जे? पेट्रोल पंप वाले बैठे, निर्मल जी ठग। सुनो भाई, निर्मल जी ठग, तुम धर्म के निमित्त से दूसरे की हिंसा करो और मैं हिंसा तो मात्र उसे ही जानता हूँ जो मात्र काय से हिंसा हो, लेकिन काय से ज़्यादा वचन से हिंसा होती है, वचन से ज़्यादा मन से हिंसा होती है। देखो हिंसा 3 प्रकार की होती है, एक मानसिक हिंसा, एक वाचनिक हिंसा, एक कायिक हिंसा, दिग्गज हिंसा। मैंने कायिक हिंसा का तो त्याग कर दिया, कायिक हिंसा में नहीं करता हूं, लेकिन मानसिक हिंसा कितनी करते हो? ओहो, समझो जरा भोजराज भाई, देखो डरना नहीं, तुम कोई भी कुछ भी खाए, तुम डरना नहीं किसी से। समझो जरा बात को, तुमने रावण का पुतला कितना जलाए? रावण के पुतले कितने जलाए? खूब जलाए, ठीक है ना। रावण के पुतले तुमने जलाए, ये बताओ कि तुम रावण हो कि नहीं? अपने अंदर में झांक करके देखो, अपने अंदर में निर्मल भाई ठगो, अपने अंदर में देखो, अपने अंदर से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो, क्या जिसका मैं पुतला जलाता हूं वह रावण है कि मैं स्वयं रावण हूं? कल्याणमल जी, वह रावण तुमसे 100 गुना अच्छा है। जिसका तुम पुतला जला रहे हो, जिसको तुम गालियां दे रहे हो, उस तुमसे वह 100 गुना अच्छा है। वह रावण 3 खंड का अधिपति था, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, 3 खंड का अधिपति था, 3 खंड का स्वामित्व उसके पास था और उसके पास इतनी शक्ति थी कि 3 खंड में कोई उसको हरा नहीं सकता, 3 खंड में उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और फिर भी उसने मात्र कितनी सीताओं का हरण किया? पाटनी जी सत्य बताना, उस रावण ने कितनी सीताओं का हरण किया? एक ही किया है। और यदि उस रावण की जगह पर तुम होते तो समझो जरा, उस रावण के पास तो धन भी था, बाहुबल भी था, धन बल भी था,
और सैन्य बल भी था, सब कुछ होने के बाद भी उसने मात्र कितनी सीताओं को, एक ही सीता का हरण किया। लेकिन मेरे पास ना तो धन बल है, ना बाहुबल है, और ना सैन्य बल है, कुछ भी बल नहीं है। लेकिन मैंने मन से, उसने मन से भी एक ही सीता का हरण किया और तन से भी एक ही सीता का हरण किया। अब तुम्हारे पास तन में शक्ति नहीं, इसलिए तुम सीता को हरण करके नहीं लाए। लेकिन यह बताओ कि मन से तुमने कितनी सीताओं का हरण कर लिया? गजराज भाई देखो, सत्य बताना, देखो बाहर बाहर से नहीं बताना। महाराज मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं, मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं। तुम बाहर से भले शुद्ध हो, लेकिन बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। हरकचंद जी, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं। बाहर से तो कई बार ऐसा हो जाता है, देखो बाहर से दोषी कौन? बाहर से दोषी कौन? निर्मल भाई ठग। बाहर से दोषी कौन? जिसके पाप कर्म का उदय है, ठीक है कि नहीं? जिसके बेचारे के पाप कर्म का उदय है, वह मन में पाप करने की सोचता है और वह पकड़ा जाता है। और जिस बेचारे के पुण्य कर्म का उदय है, वह मन से भी पाप कर रहा है और तन से भी पाप कर रहा है, लेकिन आज तक पकड़ा नहीं गया। तो क्या इस तुम्हारी सरकार की पुलिस ने उसको नहीं पकड़ पाया, तो ओम प्रकाश जी क्या कर्म की पुलिस भी उसको नहीं पकड़ेगी? अब तुम समझना, क्या नाम बसंती लाल जी, तुमने बैंक से 1 करोड़ का लोन ले लिया माना के, ठीक है ना? बैंक से 1 करोड़ का लोन लेकर के आ गए और वह लोन तुमने फिर चुकाया नहीं और तुम बोराव छोड़ करके भाग गए, समझना। और तुम बोराव छोड़ करके भाग गए और बद्रीनाथ में जा करके रहने लगे। अब ये बताओ कि वह पुलिस तुम्हें पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? कैसे पकड़ेगी? वो संसार में बोलते हैं ना कल्याणमल जी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, समझो जरा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुम बैंक का कर्जा लेकर के संसार में कहीं भी छुप जाओ, लेकिन आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, 1 साल बाद पुलिस तुम्हें ढूंढ कर पकड़ ही लेगी और पकड़ के तुम्हें दंड दे ही देगी। तो यह समझो कि जब पुलिस है संसार की पुलिस, जिसके पास तो मात्र 2 ही चक्षु हैं और वह तुम्हें पकड़ लेती है, तो कर्म की पुलिस के पास तो भोजराज जी हो, देवी के अनुसार चलोगे। देखो संसार ऐसा ही है। आज आचार्य गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन में क्या लिखते हैं कि जी जो है ना, विप्रसमस्तम शत्रुवा पुत्रा शत्रुवा, जो पुत्र है वह शत्रु है। कल्याण जी, जो पुत्र है वो शत्रु है, जो पत्नी है वह आपदा रूप घर का द्वार है। पत्नी घर पर आ गई, बाजे बजाकर एक बार ले आए, जे मान के चलो बेचारे को लगता तो बहुत अच्छा। गजराज ने कहाँ गया था? सिंगोली गया था लेने। गजराज भाई कहाँ गए थे? सिंगोली। जी बताओ, जब तक नहीं लेके आए थे तब सुखी थे कि लेके आ गए फिर सुखी हो गए? देखो सत्य सत्य बताना। गजराज भाई नहीं बताओगे? बेचारा सोच रहा है, बोले महाराज यदि सत्य बता देंगे तो अभी हमें मुंह सर से कूटना पड़ेगा। अब कुछ भी कहो, लेकिन सत्य तो है ना। हमारे आचार्य सब कुछ पता करके गए हैं कि जो स्त्री है ना, वो आपदा रूप घर का द्वार है, और जो तुम्हारे पुत्र है ना वो तुम्हारे शत्रु हैं, वो तुम्हें कल्याण मार्ग पर नहीं लगने देंगे।
और जब जब कल्याण मार्ग पर लगोगे वह तुम्हारे आगे आड़े आ जाएंगे, तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें नहीं जाने देंगे। अब तुम लोग बोलते ना माँ का बेटा कैसा हो, समझो जरा, किस माँ का? माँ का बेटा महाराज हो, लेकिन किस माँ का? पड़ोसी की माँ का, मेरी माँ का नहीं। मेरी माँ का बेटा तो यदि महाराज बनने जाएगा तो भोजराज जी तुम सत्य बताना, कौन पकड़ने जाएगा? अब देखो डी के जैन साहब, देखो डी के जैन साहब को डर नहीं लगता, वो बिल्कुल सत्य सत्य बोल देते हैं कि जब तुम्हारा बेटा महाराज बनने जाएगा तो तुम ही पकड़ने जाओगे, और यदि पड़ोसी का बेटा महाराज बनने जाएगा तो अब समझो जरा कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। जो मेरे घर में बैठा हुआ है वही मेरा शत्रु है, और पड़ोसी जो है ना वह मेरा सबसे बड़ा मित्र है। जब मैं कल्याण के मार्ग पर जाऊंगा, जब भी मैं उन्नति के मार्ग पर जाऊंगा, अब समझना क्या नाम है इनका, कल्याणमल जी, माना कि तुम्हारा बेटा अमेरिका चला गया, ठीक है ना, अब वो लौट के कब आएगा? नहीं है पता? अब कौन बताएगा, किससे पूछे, बताओ किससे पूछे? हरकचंद जी, तुम्हारा बेटा कहाँ, जयपुर में है? जयपुर में है ना। अब ये बताओ वो लौट करके तुम्हारे पास कब आएगा? अच्छा, तुम्हारी इच्छा से नहीं आएगा। और कब आएगा, कब? देखो सत्य बताना, देखो अजित भाई, निर्णय करना तुम, वो संप्रदाय में नहीं जाना, पक्ष में नहीं जाना, वस्तु स्वभाव का निर्णय करना। मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पूरा जीवन बेकार कर दिया, 24 घंटे में कमाता रहा, और कमा करके मैंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया, और पढ़ करके वह बेचारा अमेरिका चला गया, और अब वह सेवा करने तुम्हारी कब आएगा? सेवा करने तो बाबूलाल जी नहीं आएगा। वो आएगा कब? जब तुम चले जाओगे, सो जितना पिताजी रख करके गए हैं सो वो बटोरने के लिए आएगा। कहने को होता ना कि वो आग लगाने के लिए आएगा, लेकिन वो आग लगाने भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम ऊपर चले जाओगे सो वो तुम्हारे शरीर को जला देगा। क्यों? अब तो बेचारा ऐसा भी नहीं कि यदि छोड़ दो तो भूत बन के आ जाए, समझे जरा, छोड़ दो तो भूत बन के आ जाए। इसलिए तुम्हारे शरीर में अग्नि लगा देगा और तुम्हें राख बना करके उसको कुएं में डाल देगा, नदी में डाल देगा। और जब तुम्हारे शरीर की नदी में राख चली जाएगी और जितना धन तुमने तिजोरी में जमा करके रखा है वह सारा बटोरेगा और वह चला जाएगा। अब ये बताओ कि तुम बेटे के पीछे जीवन भर दुखी हुए, बेटे के लिए तुमने सुख से खाया नहीं, लेकिन वो बंबई में पढ़ रहा था, उसके लिए तुमने बचा के रखा कि उसके लिए कमी न पड़ जाए। मैं भूखा रहूं तो चल जाएगा। पाटनी जी देखो, एक सत्य घटना है बुंदेलखंड की। एक बेटा किसान का था, उस किसान ने, उसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था उसके पास, उसको पढ़ाने के लिए रात दिन खेती की, दूसरों के यहाँ मजदूरी की, और मजदूरी कर करके उसने खाया नहीं, स्वयं अपने बेटे के लिए भेजता रहा, पहुंचाता रहा। और वह बेटा खूब पढ़ लिख करके और शहर में गया और वहीं पढ़ गया, वहीं एग्जाम दिया और वहीं वह कलेक्टर बन गया। सुनो अजित भाई, तुम तो आरआई बने, वो कलेक्टर बन गया। और कलेक्टर बनने के बाद वह गांव पर कभी आया ही नहीं। उसने पत्र भेज दिया, पिताजी तुम्हें जितने पैसों की आवश्यकता हो, समझना, जितने पैसों की आवश्यकता हो तो तुम पत्र लिख देना, हम यहाँ से भेज दिया करेंगे। अब डी के जैन साहब सत्य बताना,
पिताजी के लिए पैसों की आवश्यकता है कि बेटे की आवश्यकता है? पिताजी के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है, पिताजी के लिए बेटे की आवश्यकता है। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, वह बेटा वहाँ से पैसे भेजता रहता और यहाँ पिताजी लिखता कि एक बार तो गांव आ जाओ। मुझे समय नहीं पिताजी, हम नहीं आते, तुम्हें जो चाहिए हो बोल दो। एक बार पिताजी ने सोचा कि एक काम करते हैं, बेटा हमारा बिजी है, कलेक्टर बन चुका है, अब एक काम करते, वो नहीं आ सकता तो हम ही चले जाते हैं, एक बार मुंह तो देख के आ जाए कि बेटा सुखी है कि नहीं है, कैसे है, हो सकता है दुख तो नहीं भोग रहा शहर में। तो वह देखने के लिए चला गया। वह फटी कमीज और फटी धोती, अब देहात में कौन नए नए फेर रहा है? अब यहाँ हरकचंद जी को तो नए दे दिए, उनके बेटों ने से पहन लिए उन्हें। अब गांव वाले कहाँ, देखो बोराव वालों से पूछो ना, आप जी ठग बैठे ने, निर्मल भाई ठग, अब इनको कहीं जाना हो तो वही पहन के वो चले जाते हैं। निर्मल भाई ऐसे ही है कि नहीं है? भले घर में तिजोरी भरी रखी हो, सोने के घड़े गड़े हुए रखे हों, लेकिन देहात में जो रहता है ना जारौलिया साहब, उसको कपड़ों की चिंता नहीं रहती। वह वही फटे कपड़े पहन करके और बेटे से मिलने के लिए चला गया शहर में। बेटे से मिलने के लिए तो शहर चला गया। दूर से देखा मेरा बेटा आ रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ रहा है। दूर से दौड़ता दौड़ता गया, बेटे बेटे, बेटे ने गेट बंद किया और चला गया। सुना ही नहीं उसने। बेचारा सोचता रहा कि बेटे ने सुना नहीं, गाड़ी में कांच बंद था इसलिए आवाज़ नहीं गई होगी, अब मैं यहीं बैठता हूँ, अभी लौट करके आएगा बेटा और मैं बेटे से मिल लूँगा। बेटा सुबह से शाम तक वह पिताजी वहीं बैठा रहा गेट पर, और गेट पर क्या बैठा रहा, वह बेटा लौट करके आया। उसने गाड़ी का कांच खोला, उसके 4 ऑफिसर और बैठे थे। अजित भाई संसार ऐसे ही है, तुम कितने मर जाओ कर करके, रख रख के मर जाओ, लेकिन उस बेटे को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उस बेटे ने गाड़ी का जैसे ही कांच खोला और कांच खोल के 4 लोग साथ में उतरे और पिताजी दौड़ा, बेटा बेटा बेटा। पिताजी ने वो बेटे ने एक धक्का मार के अलग कर दिया। साथ वाले पूछने लगे कौन है जी तुम्हारा? मेरे घर का नौकर है। पिताजी ने घर से गांव से नौकर को भेजा है और वह शब्द उसने जैसे ही कानों में सुने, बेचारा ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। सुनो बाबूलाल जी, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। वह शब्द तो उसके मस्तिष्क में घूम ही रहे थे। उसने तन से हिंसा नहीं की, लेकिन वचनों से उसने अपने पिताजी की हिंसा कर दी। उसने पहचाना नहीं यह मेरा नौकर है और धक्का मार के उसको भगा दिया। और वह भगा क्या कैसा, उसके मस्तिष्क में वह शब्द सुन ही रहे थे और वह गूंज ही रहे थे। थोड़ी दूर गया और गाड़ी से टकरा गया और प्राण निकल गए। कल्याणमल जी, तुम कितने बेटे के लिए मर जाओ, बेटी के लिए मर जाओ, लेकिन उसको तुम्हारी कोई भी फिक्र नहीं है। उसको मात्र किसकी फिक्र है कि पिताजी ने मेरे कमा के रख दिया है, वह मेरा है। उसको अपनी पोजीशन की खबर है कि मेरी पोजीशन नहीं बिगड़नी चाहिए। हरकचंद जी, अब समझो जरा, तुम्हारा बेटा कलेक्टर बन गया और शहर में रह रहा है, उसने तुम्हारी कितनी सेवा की? कुछ भी सेवा नहीं की, फिर भी तुम सुखी हो रहे। हाँ मेरा बेटा कलेक्टर है। समझो जरा, मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा ऑफिसर है, मेरा बेटा विदेश में रहता है, उसकी तो तुम्हें 2 रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी और बेचारा उस मोह में, राग में, कर्म का बंध यहाँ बैठा हुआ कर रहा है। भोजराज जी, सत्य है कि असत्य है? हरकचंद जी, तो तुम ही बता दो। वह बेटा की तो तुम्हें 2 रोटी और कुछ सेवा भी तुम्हें नहीं मिलने वाली,
फिर भी उस बेटे के राग में मेरा बेटा कलेक्टर है और उसके राग में बेचारा यहाँ बैठा बैठा कर्म का बंद कर रहा है और उससे मोह कर रहा है। मेरा बेटा विदेश में रहता है। बेटा विदेश में रहता ना, तुम्हें क्या मिल गया? ओम प्रकाश जी, तुम्हारी बेटी डॉक्टर है ना, तुम्हें क्या मिल गया? समझो जरा, तुम्हारी बेटी डॉक्टर हो, तुम्हारी बेटी कलेक्टर हो, तुम्हारा बेटा कुछ भी हो, उसका तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन बेचारा यहाँ बैठ करके अपनी निज अपनी निज आत्मा का अपने द्वारा पाणम हणेदी अपेड़ा। कार्तिकेय स्वामी में आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, अपाणम हणेदी अपेणे, ये जीव बेचारा अपने द्वारा अपना घात कर रहा है, अपने द्वारा अपनी हिंसा कर रहा है। और वह मोह मिथ्यात्वी है जो तुम्हें बता रहा है कि मेरा बेटा कलेक्टर है। सत्य बताना हरकचंद जी, मेरा बेटा कलेक्टर है, मेरा बेटा कलेक्टर है, यह बात मेरे मस्तिष्क में प्रति समय घूमती रहती है। यह बात सम्यक्त का प्रतीक है कि मिथ्यात्व का प्रतीक है? मोह का प्रतीक है। यह बात भी मेरे बेटे का मोह मेरे अंदर में बैठा हुआ है। मैं कितना ही धर्म करते रहूं, लेकिन मेरे बेटे का मोह मेरे पास बैठा हुआ है और मेरा मोह अभी गए नहीं है। और जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक मिथ्या चला जाएगा। और संसार में सबसे बड़ा कोई पाप है हरकचंद जी? पाप नहीं है, पाप का भी पाप है। कौन है? मिथ्या तो है, मोह है। तो समझो जरा बात को कि तुम्हारा बेटा अमेरिका चला गया, अब बेचारे की ना तो 2 रोटी तुम्हें खाने मिल रहा है और ना 2 रुपया तुम्हें मिल रहा है और ना कभी वो तुम्हारे 2 मिनट पैर दबाने के लिए आ रहा है। लेकिन बेचारा उस मोह में डूबा हुआ है और वही और खुश हो रहा है। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और वही बेटा यदि, देखो बेटा तो चला गया, अब तुम्हें मिलने वाला नहीं है, और वही बेटा यदि महाराज बन जाए तो, महाराज बन नहीं जाए, बनने चला जाए तो बेटा बेचारा रोएगा, धोएगा, सिर कूटेगा, खचोर के लाएगा, पकड़ के लाएगा। अब देखो बेटा तो दोनों में जा रहा है। महाराज बना अजित भाई तब भी चला गया और कलेक्टर बना तब भी चला गया। दोनों में उसका तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ना तुम्हें उसकी सेवा मिलने वाली है और ना तुम्हें उसकी 2 रोटी मिलने वाली है। पाटनी जी, धोखे में नहीं रहना कि मेरा बेटा, मेरी बहू आएगी मुझे रोटी खिलाएगी, कोई नहीं मिलने वाली, तुम्हें बनानी पड़ेगी। देखो बेचारे को इतना मोह है ना कि इनका बेटा एक दिन हमारे पास बैठ गया घंटा, समझो जरा जी। पाटनी जी चुपके से, बेटा क्लास तो नहीं है, चलो घर। जे गए वो नहीं गया, फिर की अम्मा आ गई, चलो घर। कितना मोह बैठा हुआ है, कितना राग बैठा हुआ है। और जितना बैठा हुआ है उतना तुम्हें मिलने वाला नहीं है। और बेचारा तुम ही उसके सबसे बड़े शत्रु हो। तुम्हारा वो शत्रु है और तुम उसके शत्रु हो, क्योंकि जब जब वो संसार मार्ग में जाता है तुम खुश होते हो। भोजराज जी, मेरा बेटा कहाँ रहने लगा? बीकानेर में बेटा रह रहा है और बेचारा यहाँ घर पे बैठा बैठा फूल रहा है, खुशी मना रहा है, सुख हो रहा है। मेरा बेटा बीकानेर में रहता है, मेरी बेटी वहाँ पढ़ती है। उस बेटा बेटी के राग में ऐसा खुश हो रहा है कि जैसे वह इनको खाने के लिए दे रहे हों। अब देखो वो खाने को तो नहीं देंगे, उल्टा तुम्हें संसार में भटकाने को। तुम्हारी ऐसी नहीं है। देखो तुम लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, कभी पढ़ी ना रामायण?
रामायण में क्या आता है कि देखो सीता के लिए रावण पकड़ के ले गया, और सीता के लिए रावण पकड़ के ले गया। राम वन वन घूम रहे हैं और वन वन भटक रहे हैं, और उन्होंने 14 साल 12 साल वनवास में रह करके और वहाँ रावण से युद्ध किया, और युद्ध करके सीता को वापस लेकर के आए। सीता को वापस लेकर के आए। कितना राग था सीता के प्रति, और सीता को राम के प्रति इतना राग बैठा हुआ है। और जिस दिन महाराज बन गए राम, भोजराज जी, जिस दिन राम महाराज बन गए उस दिन कौन आया भटकाने के लिए? वह सीता का जीव 16वें स्वर्ग से उस राम को क्या बोलता है कि हे रामचंद्र जी, आप अभी तपस्या मत करो, आप अभी इतना घोर तप मत करो, अभी तो आप थोड़ी सी तपस्या करो, और थोड़ी तपस्या करके एक काम करो, चलो अपन स्वर्ग में चलते हैं, और स्वर्ग में रह करके अपन सुख भोगेंगे, और फिर स्वर्ग से आकर के फिर धरती पर आएंगे, और धरती पर आकर के अपन दोनों एक साथ मोक्ष जाएंगे, अभी तो मत जाओ। कौन आया भटकाने के लिए बसंती लाल जी? कौन आया भटकाने के लिए? जिससे सबसे ज्यादा राग था वही उसको भटकाने के लिए आया। 6 डालाकार ने स्पष्ट रख दिया, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर बजे विषय कसाए अब तो त्याग पद निज बेइये। संसार में सबसे बड़ी कोई आग है, संसार की डीके जैन साहब, संसार में सबसे बड़ी कोई आग है तो वह राग रूपी आग है। यह आग जो है ना, यह तो मुझे मात्र तन को ही जलाती है, लेकिन राग रूपी आग जो है मेरे तन को भी जलाती है और मेरे चेतन को भी जलाती है, और दोनों को जला करके संसार में भटकाती है। संसार में सबसे बड़ी कोई आग है तो वह राग है। बेचारा द्वेष को तो कसाय जानता है। अजित भाई, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना बुरा है, गुस्सा करना राग है, गुस्सा करना द्वेष है। गुस्सा करूंगा तो मुझे कर्म का बंध हो जाएगा। गुस्सा करना बुरा है हरकचंद जी, सत्य है कि नहीं है? गुस्सा करना बुरा है, गुस्सा करूंगा तो मुझे कर्म का बंध हो जाएगा, और गुस्सा करना तो बेचारे ने छोड़ दिया, गुस्सा करना तो मैं त्याग कर दूंगा, और गुस्सा करके अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है कि मैं गुस्सा नहीं करता। मैं तो देखो समता भावी हूं। गजराज भाई, समता क्या होती है? वो बेचारा गजराज तो बोला हम एक और से दूसरी शादी कर लेंगे, समता को ले आएंगे, घर में बैठ जाएंगे। गजराज भाई, दूसरी शादी कर लो चाहे तीसरी शादी कर लो, समता को ले आओ चाहे ममता को ले आओ, उस नाम की समता से भी कुछ नहीं होने वाला, और नाम की ममता से भी कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा जो कल्याण होगा वह हृदय की समता से होगा। और समता कहते किसे हैं? महावीर भाई बोलो ना, समता किसे कहते हैं? समता किसे कहते? किसी ने तुम्हें गालियां दी तो तुमने समता रख ली, बोले महाराज हम तो समता भारी है। राग और द्वेष है, हाँ, राग में द्वेष में भी क्रोधी नहीं होना, और राग में भी लोभी नहीं होना, इसको बोला जाता है समता भाव। राग का भी शमन हो और द्वेष का भी शमन हो। जब समता आती है, द्वेष का तो मैंने शमन कर दिया, मैं किसी से क्रोध नहीं करता, मैं किसी से राग नहीं करता, मैं किसी को गाली नहीं देता। लेकिन भोजराज भाई समझो जरा, तुम किसी को गाली तो नहीं देते, लेकिन अपनी देवी के प्रति कितना राग है।
अपने बेटे के प्रति कितना राग है, बेटी के प्रति कितना राग है, और जो राग है वही तो आग है। क्रोध मात्र छोड़ने से तो मोक्ष मार्गी नहीं बन जाओगे, मान मात्र छोड़ने से मोक्ष मार्गी नहीं बन जाओगे, यह राग भी छोड़ना पड़ेगा। जब जब राग छूटेगा तभी धर्म आएगा। इसलिए ओम प्रकाश जी, आज से भूल जाओ मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। देखो, राग भी कर रहा तो ऐसे करो ना कि मेरी बेटी महाराज बन गई। महाराज बना के राग करो तो फिर भी समझ में आता है कि प्रशस्त राग है। हरकचंद जी, सत्य है कि नहीं? अपनी बेटी को माता जी बना करके, अपने बेटे को महाराज बना करके, और फिर तुम यदि खुश हो कि मेरा बेटा महाराज है, तो फिर भी समझ में आता है कि इस जीव को प्रशस्त राग है, मोक्ष मार्ग का राग है। लेकिन डॉक्टर बन गई और खुशी हो रहे हो तो यह तो आप प्रशस्त राग ही हैं, तीव्र कषाय ही है। अब वो कल्याणमल जी सोच रहे, बोले महाराज हम जाएं तो कहाँ जाएं, अब करें तो क्या करें। अब कल्याणमल जी, मार्ग तो करने के लिए यही है, राग और देश का दोनों का त्याग हो जाए। जैसे वो धनंजय कवि को जानते ना, क्या किया उन्होंने? धनंजय कवि ने क्या किया माताओं? ओहो, देखो 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 कल्याणमल जी, घर में भी रहना पड़ता है तो ऐसे रहना पड़ता है जैसे धनंजय कवि रहा भोजराज जी, तब सम्यक दर्शन होता है, तब तुम्हारी क्रियाएं सम्यक होती हैं। धनंजय कवि के जैसे घर में रहोगे तब तुम सम्यक दृष्टि कहलाओगे, और बेटे बेटी से राग बना रहा तो वह मिथ्या दृष्टि ही है। धनंजय कवि पाटनी जी, समझो जरा, वह मंदिर गया था पूजन करने के लिए, और भगवान की पूजन कर रहा था, और भगवान की पूजन में लीन हो गया, और उसके घर में उसका भी एक ही पुत्र था, 4-6 नहीं थे, घबराना नहीं तुम। पर तुम सोचो कि महाराज उसकी तो 4-6 होंगे तो एक आध को काट खाया तो काट खान दो। उसका भी एक ही इकलौता पुत्र, और वह मंदिर में पूजन कर रहा, और उसके पुत्र को सर्प ने डस लिया। अब देखो, महिलाओं को तो राग खूब होता ही है। वह देवी उसकी आ गई मंदिर में, चलो जल्दी घरे, चलो जल्दी घरे। बोले क्यों? तुम्हारे इकलौते पुत्र को सर्प ने डस लिया। उसने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, चिल्लाते रहो, और वो भाग गई। फिर दूसरा फिर आ गई, अभी तक क्या कर रहे, जल्दी जल्दी चलो, सर्प ने काट खाया पुत्र को। उसने सुना ही नहीं। तीसरी बार तो वह आई और उस पुत्र को ला करके उसने मंदिर में पटक दिया। जेठना पुत्र तुम जानो और तुम्हारे भगवान जाने, उसने पुत्र की ओर देखा ही नहीं। ऐसे घर में रहा जाता है। हरकचंद जी, बराबर की नहीं? ऐसे घर में जो रहता है उसको सम्यक दर्शन का प्रमाण पत्र मिलता है। ऐसे घर में देखो, द्वेष से भी रहे और राग से भी रहे। तो भोजराज भाई, जब ऐसे घर में रहोगे तब तुम्हें सम्यक दृष्टि का प्रमाण पत्र मिलेगा। अब तुमने द्वेष तो छोड़ दिया लेकिन राग पूरा लगाए बैठे हो। और ओम प्रकाश जी, करो कोशिश। अब वह बेटी तो चली गई, समझे? बेटी तो बोलो ना, चली गई ना। अब वह ना तो तुम्हें रोटी बना के खिलाने वाली है और ना वह तुम्हें अपने घर पे बुलाने वाली है। बेटी तो चली गई, वह तो अपने घर में चली गई। अब यह बेचारा अपने उसमें राग कर करके सूख रहा है, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। अब इससे तुम्हें फायदा क्या हो रहा है? फायदा क्या हो रहा? तुम उसके राग में बैठे हो। हरकचंद जी, क्या फायदा हो रहा है? इनको फायदा क्या हो रहा जी, बताओ? है नहीं, फायदा हो रहा है,
फायदा हो रहा है, तुम टेंशन नहीं करना, तुम्हें खूब फायदा हो रहा है। किसका? पाप कर्म का फायदा हो रहा है। तुम्हारे खाते में पाप कर्म की बढ़ोतरी हो रही है। हो फायदा तो हुआ ना। देखो फायदा तो हुआ। देखो एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति हरकचंद जी शक्कर ले गया, 1 किलो शक्कर ले गया दुकान पर से, और उसकी शक्कर जो थी रोड पर गिर गई। जारौलिया साहब समझना, उसकी नीचे से थैली फट गई और पूरी शक्कर नीचे बगर गई। और नीचे क्या बगरी, उसने 1 किलो तो शक्कर ली थी और 1.25 किलो बटोर ली। 250 ग्राम का फायदा हो गया ना। तो फिर बगल वाले बोलने लगे हमारी भी बगर जाए। नीचे 1 किलो तो ली थी उसने और उसकी 1.25 किलो हो गई, तो 1.25 किलो का फायदा 250 ग्राम का फायदा हुआ कि नहीं? हरकचंद जी, ऐसे तुम्हें भी अशुभ कर्म का फायदा हुआ कि नहीं? अशुभ कर्म का तुम्हें फायदा हो रहा है। इसलिए भोजराज भाई देखो, जब तक तुम देवी के चक्कर में रहोगे, घर वालों के चक्कर में रहोगे, तब तक तुम्हें ऐसे जैसे उसको शक्कर का फायदा हो गया, ऐसे तुम्हें अशुभ कर्म का फायदा होता रहेगा। सम्यक दर्शन मेरा कब होगा? जब मैं धनंजय कवि के जैसे बन जाऊं कि बेटे को भी सर्प ने काट खाया, लेकिन वह क्या सोच रहा है, यह तो काम पुरुषार्थ का फल था। हरकचंद जी बराबर। बेटा कौन से पुरुषार्थ का फल है? काम पुरुषार्थ का फल है। लेकिन भगवान की पूजन करना कौन सा पुरुषार्थ है? धर्म पुरुषार्थ है। तो काम पुरुषार्थ के पीछे जो बेचारा अपना धर्म पुरुषार्थ छोड़ दे, उसको क्या होशियार कहोगे कि मूर्ख कहोगे? महान मूर्ख है। धर्म पुरुषार्थ के पीछे, अर्थ काम पुरुषार्थ के पीछे धर्म पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना पड़ता है, धर्म पुरुषार्थ के पीछे काम पुरुषार्थ को छोड़ना पड़ता है। समझो जरा, काम पुरुषार्थ के पीछे धर्म पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना पड़ता है, धर्म पुरुषार्थ जिसको करना पड़ता है उसको काम पुरुषार्थ छोड़ना पड़ता है। और जिसका काम पुरुषार्थ छूट जाता है उसका अर्थ पुरुषार्थ अपने आप छूट जाता है। बसंती लाल जी समझना, बेचारा दिन दिन रात क्यों कमा रहा है, दिन रात क्यों कमा रहा है? मेरी देवी मेरे घर में बनी रहे, मैं कमाना छोड़ दूंगा तो मेरी देवी भग जाएगी। सत्य है कि नहीं? महावीर भाई भैंस रोडगढ़ वाले, देखो सत्य को सत्य तो स्वीकार ही करना पड़ेगा। तुम्हारी देवी तुम्हारे घर में क्यों रह रही है? क्योंकि तुम कमा कमा के ला रहे हो। जिस दिन कमाना बंद कर दोगे वो चली जाएगी, फिर वो तुम्हारे घर में रहने वाली नहीं है। इसलिए काम पुरुषार्थ के लिए बेचारा अर्थ पुरुषार्थ में 24 घंटे लगा है, और काम में और अर्थ में ऐसे मग्न हो गया कि धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ बेचारे से दूर भाग गया। और जब धर्म पुरुषार्थ आएगा तो काम पुरुषार्थ अपने आप ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए हे प्राणी, यदि तू धर्म को चाहता है तो धर्म पुरुषार्थ के ऊपर अपनी दृष्टि लगा। धर्म पुरुषार्थ के ऊपर दृष्टि लगेगी तभी तू मोक्ष मार्गी होगा, संसार से दूर होगा और मोक्ष संसार निकट तेरा निकट आएगा। और जब तक तू अर्थ और काम में लगा हुआ है तब तक ओम प्रकाश जी तुम्हारा मोक्ष मार्ग नहीं बनने वाला, और ना मोक्ष मार्ग बनेगा और ना सम्यक दर्शन बनेगा, क्योंकि वह राग रूपी आग तेरे सारे किए करे को जला करके भस्म कर देती है और तेरे पास कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए राग का शमन कर और मोक्ष मार्गी बन। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज्य 108 श्री शुद्ध सागर जी महाराज की।